तो पिछले एक दशक में भारत ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो किया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। चलिए भारत के जबरदस्त सोलर सफर की कहानी को समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सोचिए, बस एक दशक पहले की बात है। साल 2014 में पूरे भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी सिर्फ 2.6 गीगावाट थी। उस वक्त सोलर पावर को ज्यादातर एक बहुत महंगी और भविष्य की टेक्नोलॉजी माना जाता था, जो आम इस्तेमाल की चीज तो बिल्कुल नहीं थी। और अब आज की तस्वीर देखिए। आज यही कैपेसिटी बढ़कर 70 गीगावाट के भी पार जा चुकी है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। इसी जबरदस्त ग्रोथ ने भारत को दुनिया का एक सोलर जायंट बना दिया है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 10 साल में ये करीब 30 गुना की अविश्वसनीय बढ़ोतरी आखिर हुई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी और मजबूत पॉलिटिकल विल में छिपा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले 2014 के हालात को समझते हैं, जब सोलर एनर्जी के रास्ते में एक नहीं बल्कि कई बड़ी रुकावटें थीं। उस वक्त ना इस रास्ते में 4 बहुत बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहली, सोलर पैनल की आसमान छूती कीमतें। दूसरी, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। तीसरी, लोगों और इंडस्ट्री में इसे लेके भरोसे की बहुत कमी थी। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हमारे पुराने बिजली ग्रिड के साथ इस नई एनर्जी को जोड़ना। इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब नेशनल लेवल पे पूरी सोच ही बदल गई। एनर्जी को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बड़ा हथियार माना गया। और बस इसी सोच के साथ एक नया रोड मैप तैयार हुआ। और इसी नई सोच से वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसा एक बहुत ही पावरफुल विजन सामने आया। इसका मकसद था कि दुनिया भर में सोलर एनर्जी को आपस में जोड़ा जाए, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटा जा सके। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, देश के अंदर 100 गीगावाट का एक ऐसा जबरदस्त लक्ष्य सेट करना जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। और दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर दुनिया के सोलर मैप पर भारत को एक लीडर की तरह खड़ा करना। तो ये तो हुई प्लानिंग की बात। अब देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतरा। वो कौन से प्रैक्टिकल कदम थे जिन्होंने इस तूफानी ग्रोथ को मुमकिन बनाया? सरकार ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की जगह एक बहुत बड़ा दाव खेला। मतलब अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स बनाए गए, जो इतने बड़े थे कि कई शहर भी छोटे पड़ जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजस्थान का भादला सोलर पार्क, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और इतने बड़े स्केल पर काम करने का नतीजा वो तो कमाल का था। जरा इस चार्ट को देखिए। जो बिजली कभी 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट पड़ती थी, आज वो 2.5 रुपए से भी कम की हो गई है। मतलब कोयले से भी सस्ती। ये अपने आप में एक गेम चेंजर था। और ये क्रांति सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्कों तक नहीं रुकी, बल्कि ये देश के खेतों तक भी जा पहुंची। पीएम कुसुम जैसी योजनाओं ने तो हमारे किसानों को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बना दिया। अब किसान अपनी जमीन पर सिर्फ फसल नहीं बल्कि सोलर पंप से बिजली भी पैदा कर रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ बड़े स्केल पर ही नहीं था, ये आम लोगों के घरों की छतों तक पहुंचा। पीएम सूर्य घर जैसी स्कीमों ने आम नागरिकों को भी मौका दिया कि वो अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर इस क्रांति का हिस्सा बने और अपने लिए बिजली खुद पैदा करे। तो ये सब जो हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब सवाल ये है कि जो अगला बड़ा लक्ष्य है 500 गीगावाट का, उस तक पहुंचने के रास्ते में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना होगा? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़ी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना होगा। पहली, एनर्जी स्टोरेज। मतलब दिन में तो सूरज से बिजली मिल जाती है, पर रात का क्या? इसके लिए सस्ती बैटरीज चाहिए। दूसरी, सोलर पैनल बनाने के सामान के लिए आत्मनिर्भर बनना। और तीसरी, ग्रिड को स्टेबल रखना ताकि बिजली की सप्लाई भरोसेमंद बनी रहे। 26 से 70 गीगावाट तक का ये सफर सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है। ये दिखाता है कि अगर सही पॉलिसी और नियत हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या भारत की यही सौर क्रांति अब पूरी दुनिया को एक साफ सुथरे और बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकती है?